कि मेरे अथाह प्रयासों से नहीं, सबके अथाह प्रयासों से, मोहनलाल जी, हमारे गौरव गौतम, सबके अथाह प्रयासों से संभव है और इसमें देखते पूरी इसमें मेहनत करके इसमें कामयाब करें। परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जगह मनाया जा रहा है। देखिए ऐसा है, 29 तारीख को अक्षय तृतीया है, 29 तारीख को आएगी घड़ियों में और 30 तारीख को 12-1 बजे तक है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, आप हम सब जानते हैं। 29 तारीख से लेकर के लगभग एक महीना अनेक महापुरुषों की, अब कल मैं भिवानी जिले में गया था, वहां भी कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रखी थी। महापुरुषों की जयंतियां लगभग एक महीने का कार्यक्रम चलता, कोई कभी मना लेता है, कोई कभी मना लेता है। इसी तरह से और भी महापुरुषों की जयंतियां सरकार जब भी चाहे वो मना सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें जो अलग अलग तरीके से लोग मना रहे हैं उनका भी स्वागत है। महापुरुष तो भाई सबके थे, सबके साझे के थे, 36 बरादरी के थे, इसमें कोई शक नहीं, सभी धर्मों के थे। तो मैं कहूंगा कि जो जहां मना रहा है उसका भी स्वागत है। जो और फिर सरकार जो है एक प्रोग्राम तय करती है, जैसे अभी धन्ना भगत की जो है जयंती उचाना में मनाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मनाई थी, गुरु रविदास जी की, पीछे कबीर साहब की मनाई थी, ऐसे अलग अलग महर्षि वाल्मीकि जी की मनाई थी, ऐसे अलग महर्षि वाल्मीकि जी की जींद में मनाई थी। काफी समय के बाद जो है कृष्ण बेदी जी ने उसके नेतृत्व किया था। तो ऐसे अलग अलग जयंतियां अलग अलग समय पर महापुरुषों की ये मनाई जाती है। अच्छा, आजादी हमले के बाद देश एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक्शन तो जो एक्शन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया। 5 सैंक्शन जो लगाई है, आप सबको पता है 1960 का जो सिंधु नदी का समझौता था, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई। अटारी बॉर्डर को पाकिस्तान के लिए नागरिकों के लिए बंद किया गया। उसके बाद आप आइए, जो पाकिस्तान नागरिक हैं उनको फौरन नोटिस दिए गए कि भारत छोड़ो। जो हाई कमीशन है, इंडियन हाई कमीशन जो आपका पाकिस्तान में, उसको वापस बुलाया गया है। पाकिस्तान वाले हाई कमीशन जो भारत में है उनको वापस भेजा गया है। तो बहुत सारी चीजें, और परसों बिहार में तो मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में बिल्कुल कह दिया है कि भाई आतंकवाद और आतंकवादियों को जमीन में मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी ने कहा है कि किसी भी तरह की कार्रवाई, कोई भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है, कुछ भी हो सकता है। देखिए सरकार ने देखना होता है कौन सी कार्रवाई सरकार उचित समझती है। आज आप देखेंगे 2 आतंकवादी जो उनकी अगुवाई करते थे, उनके पूरा उनके मकान भी और उनकी प्रॉपर्टियां भी सब ध्वस्त कर दी गई हैं, आपने देखा होगा। तो सरकार देखती है, सरकार अपने तरीके से कार्रवाई करती है कि, और फिर आपने मोदी जी का नेतृत्व, देश का नेतृत्व इतना मशहूर है, पूरी दुनिया जानती है कि अब भारत जो है घर में घुस करके मारने वाला और पकड़ने वाला देश है, आपको बैठने वाला देश है। लेकिन पाकिस्तान के जो नेता है वो तो ये कह रहे हैं कि बेवजह नारा बनाया जा रहा है, भारत हर बार यही करता है। अरे 26 लोगों की शहादत होगी, ये बेवजह है? ऐसे इनोसेंट लोगों की जिनका क्या कसूर था। और कश्मीर खिल रहा था, कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पूरी खिलावट पे था। आप देखें लाखों सैलानी जो है, आपके सैलानी, लाखों सैलानी जो टूरिस्ट जो है वो दिन पर दिन जा रहे थे। अब टिकटें नहीं मिलती थी, अब फ्लाइटों से जाए आपको 10-10, 15-15 दिन टिकट नहीं मिलती थी, ट्रेनों में टिकटें नहीं मिलती थी, आप रोडों से जाओ, बाई रोड जाओ, कितना भरा पड़ा था। उसको डिस्टर्ब करने का, उस साजिश के तहत उसको खराब करने का जो काम किया है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उनके मंसूबे पूरे होंगे नहीं। तो कुछ भी कह सकते हैं, वो विरोधियों को जो है, टेररिस्टों को जो है,
जो मानवता के दुश्मन है उनको वो कह रहे हैं, तो उनके लिए उससे ज्यादा शर्म से डूबने की कोई बात नहीं। सर, हरियाणा सरकार को बढ़ाने के लिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साहब आपकी मीटिंग हुई थी, काफी कुछ लीज पे देने का विचार हुआ, तो नहीं चल देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट में घोषणा थी कि 5 प्रॉपर्टियों को पीपी मॉडल पर वोट पर इसको दिया जाएगा। और उसमें मीटिंग में कई चीजें तय हुई हैं कि और ज्यादा पर्यटन को हम कैसे बढ़ाएं, उसमें सारी चीजें तय हुई हैं। सूरजकुंड मेला भी 2 दफा लगेगा साल में। और जो सबसे बड़ी बात जो नौजवानों के लिए हुई है कि जो हमारे 5 होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, यमुनानगर में है, रोहतक में है, पानीपत में है, फरीदाबाद में, से 5 इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन की जो दर घट रही थी, जो एडमिशन की दर, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर उसका एग्जाम होता है, तो एडमिशन की जो दर घट रही थी कहीं से, उसको पूरा करने के लिए भी सख्त निर्देश मुख्यमंत्री जी की तरफ से आए हैं कि वो सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए, वो भरनी चाहिए, जैसे हरियाणा के लेवल पर। सर, एक लास्ट सवाल है, क्या देश जो है, और अब पूरा देश अलर्ट मोड पे, रखो या ना रखो, लेकिन पूरे देश की जनता 140 करोड़ नागरिक अलर्ट मोड में, यही सबसे बड़ी